सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको प्लीज़ ध्यान से देखना। ओके, एंड इसी के आधार पे हम आपके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, एंगल्स, अगर एंगल है सो तीन टाइप के बेटा ट्रायंगल होते हैं एंगल्स के बेस्ड पे। पहला होता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट जो क्या होता है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल में 90 डिग्री से छोटा एंगल है तो उसको कहेंगे अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये वर्ड आपने पहले भी सुना रहेगा, राइट। सेकेंड, अगर 90 डिग्री है तो कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है, अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो प्लीज़ इसको प्लीज़ नोट कर लेना। 90 से छोटा है तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, एंड अगर वो एंगल मोर देन 90 डिग्री है, 90 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा होता है बेस्ड ऑन साइड्स। ये तो एंगल हो गया। दूसरा होता है बेस्ड ऑन साइड्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, आपको अच्छे से पता है एक ट्रायंगल का 3 साइड होता है। अगर तीनों के तीनों साइड इक्वल है, सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अगर तीनों साइड सेम है तो उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ओके, तीनों साइड इक्वल है। अगर एक ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड सेम है, 3 में से अगर 2 साइड सेम है उसको कहते हैं आइसोसेलेस। क्या कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कोई एक ट्रायंगल ऐसा है जिसके तीनों भी साइड अलग अलग है, जैसा एक है 3 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 4 सेंटीमीटर, तीसरा साइड है 5 सेंटीमीटर, अलग अलग साइड है, उसको कहते हैं स्केलिन। स्पेलिंग बहुत इजी है, आपको स्केल का स्पेलिंग आता है स्केल, SCALE, उसके आगे NE लगा दो, स्केलिन। ठीक है, वंस अगेन, अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल, अगर ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस, और अगर ट्रायंगल के तीनों साइड अलग अलग है तो उसको कहते हैं स्केलिंग। ठीक है, इसको प्लीज़ नोट कर लो अपने नोटबुक में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी इसी के बेसिस पे मैं आपका प्रैक्टिस सेट 36 सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो। आपको फिगर्स दिया है, फोटोज़ दिए हैं, उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। आपको ट्रायंगल का नाम बताना है, किसके आधार पे एंगल, मतलब आपको बताना है कि वो अक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूज है। सबसे पहले वाला फिगर देखो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये ट्रायंगल का साइन दिख रहा है, इसको बोले ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR इज डैश ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, ये है एंगल। ठीक है, आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है क्यू के जैसा बॉक्स बना है, ये बेसिकली एंगल है। जब आपको ऐसा स्क्वायर दिखेगा उसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री। ठीक है, आपको नंबर नहीं लिखा है लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि जब यहाँ पे बॉक्स दिया है वो है 90 डिग्री, और जब ये 90 डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसलिए जब 90 डिग्री है ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल XYZ। Y कितना दिया है 125 डिग्री, ये 90 से बड़ा है, जो मोर देन 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो ट्रायंगल XYZ इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ट्रायंगल LMN को देखो, अब तीनों नंबर को देखो, 70 90 से छोटा है, 48 90 से छोटा है, 62 भी 90 से छोटा है। आई रिपीट, 70 डिग्री 90 से छोटा है, 48 90 से छोटा है, 62 90 से छोटा है।
जो लेस देन 90 होता है उसको क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल LMN क्या होगा, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। समझ में आ गया, ये 90 डिग्री था इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये सब नंबर्स 90 से छोटे हैं इसलिए वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल का टाइप बताना है बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। ऊपर एंगल था तो हमने एंगल बताया, राइट, ऑब्ट्यूज और अक्यूट। यहाँ पे आपको साइड्स बताना है, तो मैंने आपको कहा था अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल, दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस, अगर एक भी साइड सेम नहीं है तो स्केलिंग। स्टूडेंट्स पहले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलिन है? ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, यहाँ पे देखो आपको एक लाइन दिखेगी। तीनों लाइन का मतलब क्या है, तीनों कितने लाइन है, 1 1 1। इसका मतलब क्या है मालूम है, इसका मतलब ये है कि ये और ये तीनों साइड सेम है, AB BC और AC तीनों साइड सेम है। क्यों? तीनों के पास एक एक डैश है। अब क्योंकि तीनों साइड सेम है इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया। नेक्स्ट DEF, इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, DE पे एक लाइन है, EF पे 2 लाइन है और DF पे 3 लाइन है। तीनों साइड अलग अलग है इसलिए ट्रायंगल DEF, इसको क्या कहेंगे, जब तीनों साइड अलग अलग होते हैं तो स्केलिन बोलेंगे, स्केलिन। ट्रायंगल DEF इज स्केलिन ट्रायंगल। समझ में आ गया, ओके। अब इसको देखो, ट्रायंगल UVW। अब ध्यान से देखो, UV 2 लाइन है और UW 2 लाइन है। इसका मतलब क्या, UV एंड UW ये दोनों सेम है। सो एक ट्रायंगल में 2 साइड सेम है, तो जब 2 साइड सेम होते हैं उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। ओके, सो ट्रायंगल UVW इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गया। एक बार आपको फिर से बता दूं, इसमें तीनों साइड सेम है, 1 2 3, इसलिए वो इक्विलेटरल है। इसमें तीनों साइड अलग अलग है, ये 1 2 3, इसका मतलब क्या, ये तीनों साइड अलग अलग है इसलिए उसको स्केलिन बोला। और इस ट्रायंगल में 1 2 1 2, नीचे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या, इस ट्रायंगल में 2 साइड सेम है इसलिए उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत आसान है, 2 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है, वो उतना काम का नहीं है। मैं आपको कल क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक जो आज हमने किया है उसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, इसको सीख लेना, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर।